बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बिना टोकन के खीर कौन कौन खाना चाहते हैं वो भी याद करें। बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी की। बहुत सुंदर उपस्थिति। महाराज श्री अभी पर्ची देख रहा था मैं कि लगभग 15,000 के करीब टोकन पहुंच गए हैं। भीड़ बहुत होने वाली है। जिनका भी टोकन से सीरियल नंबर से बोला जाएगा, ठीक प्रतिवर्ष की तरह से टोकन का उच्चारण होते ही, संबोधन होते ही जिस स्थान पर औषधि बंटनी है वहां पर पहुंचेंगे और बारी बारी से बिना शोर किए हुए। और वो परिक्रमा का सिस्टम अब की बार भी है कि महाराज से परिक्रमा कितनी? अच्छा, वो महाराज श्री बतलाएंगे आपके समय में। अब हमारे मध्य में स्वामी कमल सागर जी महाराज पधारे। मैं महाराज श्री का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और 8-10 मिनट के वक्तव्य में आपको संबोधित करेंगे और पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज को अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रीमहन स्वामी प्राप्त सदनीय सद्गुरु परमेश्वर नित्यानंद दयाल महाराज जी, आप जी के इस पावन पवित्र तपोभूमि स्थान पर आज ये दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने वर्षों से सुना है और आज इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसका श्रेय हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज जी, जो पूरे संत समाज में सभी के बड़े प्रिय हैं। आप जी का प्रेम भरा बर्ताव और आप जी का जो एक ऐसा मित्रवत और सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव आप में स्पष्ट झलकता है, दिखाई देता है। आज महाराज जी, हमें बड़ी खुशी है कि आपने कहा हमारे को इस योग्य समझा और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारी संगत के दर्शन हो रहे हैं। साथ संगत जी, पूरा भारतवर्ष ही संतों की भूमि है और हमारा हरियाणा प्रदेश जिस समय एक समय था कि सतगुरु गरीबदास महाराज जी, संत हरिदास महाराज जी और बंदी छोड़ संत नित्यानंद दयाल महाराज जी, ये करीब करीब समकालीन संत थे। एक ही समय ये सब उपस्थित रहे। तो उस समय कैसा सुंदर समय रहा होगा जब ऐसे जो सतगुरु जी के अवतार थे, स्वयं बंदी छोड़ थे,
हमारा बंधन छुड़ाने के लिए इस तरह धाम पर आए। महाराज नित्यानंद जी, आप जी की तपोभूमि जटेला धाम, साहेब गरीबदास जी की छुड़ानी धाम, संत हरिदास महाराज जी की झड़ौदा, बहुत ही उत्तम समय था, बड़ा ही अद्भुत समय था। और इन संत महापुरुषों ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए वाणी की रचना की, ग्रंथ साहब की रचना की। और ग्रंथ साहब में हर विषय के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर वाणी है। आज उसके ऊपर PhD होती है, शोध होता है, विद्वान लोग उसको पढ़कर समझाते हैं। अनेकों विषयों के ऊपर गुरुदेव से लेकर, सिमरन से लेकर, भक्ति से लेकर, संगत के बारे में, कुसंगत के बारे में, चेतावनी के बारे में, लय के बारे में, हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे संतों ने प्रकाश डाला। और इसी क्रम में संतों ने जो एक बहुत विशेष मुद्दा लिया था, वो दास भाव का था। साथ संगत जी, हम कितने भी पढ़ लिख जाए, हम कितना भी पैसा प्राप्त कर लें, हमें कैसी भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, हम कितने बड़े अधिकारी बन जाए, नेता बन जाए, सरपंच बन जाए और कुछ बन जाए, हमारे पास कितनी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, यदि हमारे अंदर दास भाव नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। दास भाव एक ऐसा गुण है, उसी के सहारे हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं और उसी के सहारे हम अपने 84 लाख योनियों के बंधन को काट सकते हैं। बाबा गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, दासा तन से दर्श है, दासा तन से दर्श है, सबका भूजे दास, हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास। यदि आप परमात्मा का दर्शन चाहते हैं तो दास भाव होना चाहिए। बिना दास भाव के, दासातन के बिना दर्श नहीं होगा। सबका भूजे दास, और दास भाव भी कैसा? निश्चल। हम पैसे वाले के दास हो जाए, किसी मंत्री संतरी के दास हो जाए, नहीं। दास भाव होना चाहिए बिल्कुल आत्मिक, बाय सोल, रूहानियत का। और उदाहरण के लिए बाबा गरीबदास कहते हैं, यदि आपको उदाहरण देखना है तो हनुमान जी महाराज का उदाहरण देखिए भगवान श्री राम के पास। हनुमान जी महाराज जैसा बलशाली, ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, चारों ओर जिनकी पताका फहराती, परंतु उनका स्वभाव कैसा? हाथ जोड़े, उनकी आंखें नीचे रही और पूरा हर समय भगवान श्री राम के चरणों में उनका ध्यान रहा। जब ऐसा दास भाव इस जीव को आएगा तभी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। महाराज वाणी में आगे कहते हैं, कोट कर्म जो तन लिपटाही, दास भाव से कट है भाई। कि अनेकों प्रकार के कर्म हमने अपने साथ लगा लिए, अच्छे बुरे कर्म, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, आप सब जानते हैं। परंतु मन के अधीन होकर सांसारिक कर्मों में लिप्त होती चली गई और हम गर्त में जाते चले गए। यदि उससे बाहर निकलना है तो दास भाव का गुण होना चाहिए। कोट कर्म जो तन लिपटाही, दास भाव से कट है बाही। दास भाव जो जीव के आवे, जूनी जन्म न देह धरा। यदि दास भाव आ गया तो हम जूनी जन्म से अलहदा हो सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं। दास भाव एक ऐसा गुण है जो कहां से प्राप्त होगा? किसी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा। ये अगर मिलेगा आपको तो संत महापुरुषों के पास आके मिलेगा, साधुओं के पास आके मिलेगा। महाराज ने कहा है ना कि साधु नदी और वृक्ष जन, तिहुआ एक स्वभाव, जल नहावे पर वृक्ष दे, साधु लखावे दाव। जो परोपकार के लिए जीते हैं उनमें दास भाव हो सकता है। जो स्वयं के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, उनमें दास भाव नहीं आ पाता। उनमें मेल पेड़ की जो डोरी में फंसे पड़े रहते हैं। इस प्रकार से एक वृक्ष है, स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, जब खड़ा है
छाया देता